साउथ और कन्नड़ फिल्मों की आज बात करेंगे और उसके एक ऐसे बड़े किरदार की बात करेंगे जिनको आप लोग पहचानते हैं। हिंदी भाषी लोगों ने भी इस फिल्म को बहुत सराहा था और बहुत पसंद किया था। थिएटरों में महीनों तक ये फिल्म लगी रही और मात्र 16 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म ने 415 करोड़ रुपए की कमाई किया। दोस्तों, ये सुनने में बड़ा असहज लगता है, लेकिन जो भी सुना वो सोच में पड़ गया, हैरान हो गया कि इतना ज्यादा सफल कैसे हो गई फिल्म कांतारा। जी हां, मैं फिल्म कांतारा के हीरो, डायरेक्टर, मेकर ऋषभ शेट्टी की बात कर रहा हूं। ऋषभ शेट्टी, इनका नाम यूं तो प्रशांत है, लेकिन प्रशांत ने एक समय के बाद अपना नाम ऋषभ रख लिया था, एक ज्योतिषी के कहने पर। वैसे तो आप लोगों को बता दें कि कांतारा फिल्म की कहानी आप लोगों को याद होगी। वो एक ऐसे प्रथा पर आधारित है जो आमतौर पर हर प्रदेशों में एक तरह से गमई क्षेत्रों में होती है, जिसमें एक सोखा, ओझा, तांत्रिक कोई होता है जो एक तरह का अलग वेशभूषा पहनता है और वह एक लोक देवता का पूजा अर्चना करता है और उस पूजा अर्चना के दरमियान उसके शरीर में उस देवता का वास हो जाता है कुछ समय के लिए, और वो जो भी बोलता है समझिए वो देवता ही बोल रहा है और लोक कल्याण के लिए लोग उस पर आस्था करते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं और तमाम अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं। इसी विषय पर आधारित कांतारा को फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने बनाया था। उसके पहले आप लोगों को बता दें कि ऋषभ शेट्टी के कर्नाटक के उडुपी के रहने वाले हैं ये। उनके पिता भास्कर शेट्टी और माता लक्ष्मी शेट्टी के घर जन्मे इस बच्चे ने 1983 में जिनका जन्म हुआ था। दोस्तों, आप लोगों को बता दें 7 जुलाई की वो तारीख थी जब ऋषभ का या प्रशांत का उनके माता पिता के घर जन्म हुआ उडुपी में, और यह आगे चलकर अपनी पहचान इतना प्रबल बना सके, इतनी बड़े लेवल पर बना सके कि आज इंडस्ट्री का हर कोई फिल्म मेकर इनको जानता है, पहचानता है। दर्शक भी इन्हें काफी सराहते हैं। दोस्तों, आप लोग बता दें कि ऋषभ शेट्टी के जीवन में ये बदलाव कोई 1-2 दिन में नहीं आया। मात्र 6 फिल्मों के डायरेक्शन करने वाले ऋषभ शेट्टी के जीवन में ये करियर पाने में, सफलता पाने में 20 वर्ष लगे। जी हां, उन्होंने इस पूरी यात्रा में दोस्तों पानी के बोतल तक बेचे अपने आप को सरवाइव करने के लिए, कैन बेचे और तमाम इस तरह के कार्य किए जिसे वो अपने गुजारा चलाने के लिए कर सकते थे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की ललक हमेशा बनी रही। इस ललक के चलते ऋषभ स्पॉट बॉय के रूप में फिल्म इंडस्ट्री का पहले हिस्सा बने। स्पॉट बॉय कौन होता है आप लोगों को समझ में आ रहा हो। स्पॉट बॉय होता है बिल्कुल लेबर कैटेगरी का आदमी, चतुर्थ श्रेणी, 4th ग्रेड, प्यून कह लीजिए, चपरासी कह लीजिए, वो लड़का जो पानी खाना के लिए दौड़ता है, दौड़ाया जाता है, जिसको बोलो उधर से आवाज आती है। लेकिन ऋषभ का जुनून और ख्वाहिशें कुछ और थी। उसने समय के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, बीकॉम किया और साथ ही साथ फिल्म से रिलेटेड कोर्स भी किया गवर्नमेंट फिल्म स्कूल से। ये सब करने के पीछे का जो कारण था वो ऋषभ जानता था। वो जानता था कि जब तक इस इंडस्ट्री में हम अपने आप को किसी रूप में लाएंगे नहीं तो हमारा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है कि हमें काम मिल जाए। और यही एक तरीका था, उसे असिस्ट करना था किसी डायरेक्टर को। वो असिस्टेंट बना, असिस्टेंट बन के फिर वो सह कलाकार की भूमिका पा गया और सह कलाकार की भूमिका के बाद धीरे धीरे सिलसिला बदलता चला गया। ऋषभ समय के साथ अपने आप को जो जहां जरूरी लगा उतारते चले गए। ऋषभ शेट्टी को वो अवसर आया लॉकडाउन के दरमियान जब वो अपने गांव में थे। उसी समय उनको ये आइडियाज आया कि क्यों ना इस पर ये स्टोरी बनाई जाए, और सन 2022 में इन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया और सन 2023 में लास्ट में ये फिल्म रिलीज हुई और इसने
थिएटरों में अपना जो स्थान बनाया, जो जगह बनाई, वो किसी से छुपा नहीं है। शानदार फिल्म साबित हुई, कई अवार्ड मिले। ऋषभ को इसमें बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला और डायरेक्शन का भी अवार्ड मिला। ऋषभ की ज़िंदगी यहीं से बदल गई। ऋषभ शेट्टी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनके पास तमाम फिल्में हैं। कांतारा का वो सीक्वल बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अगली फिल्म कांतारा से ही पार्ट 2 एक तरह से कही जा सकती है। तो कुल मिला जुलाकर ऐसे होता है ज़िंदगी की कहानियाँ, ऐसे होते हैं स्ट्रगल और ऐसे मिलते हैं रास्ते दोस्तों। बहुत सारी बातें हैं जो कहा जा सकता है कि वो कुछ फिल्मों में क्लब बॉय भी रहे। 2006 में उन्हें कन्नड़ फिल्म साइनाइड में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला था। इस फिल्म के डायरेक्टर M.R. रमेश थे। सेट पर बतौर डायरेक्टर M.R. रमेश का डेडिकेशन देखकर ऋषभ काफ़ी प्रभावित हुए थे। वो कहते हैं कि मैं एक्टर बनना चाहता था, लेकिन मुझे इंडस्ट्री में कोई चांस नहीं मिल रहा था। न मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट था और ना ही कोई आइडिया थी। मैंने एक बार एक कन्नड़ एक्टर के बारे में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत किया था और साइड रोल करने के बाद धीरे धीरे वो हीरो बन गए थे। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने भी वैसा ही कुछ करने की सोचा और सोचने के बाद ये काम करने लगा। वो कहते हैं कि पढ़ाई के बाद मैंने फिल्म मेकिंग का शॉर्ट टर्म कोर्स किया और बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू किया और 6-7 सालों बाद एक्टिंग की ओर रुख किया। ऋषभ ने एक इंटरव्यू को बताया कि वो M.R. रमेश को फिल्म साइनाइड के लिए असिस्ट कर रहे थे, तब उन्हें इसी फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर का रोल भी ऑफर किया गया। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग के लिए अपनी फिल्म डायरेक्शन की तमन्ना को दबा दिया। फिल्म डायरेक्शन करने की जो ख्वाहिशें थी उसको दबा दिया, ऐसा कहना है। अब आपको बता दें कि इनका अचीवमेंट ये है दोस्तों कि 2017 में फिल्म किरिक पार्टी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें मिल गया था। 2018 में फिल्म सरकारी हिरिया प्राथमिक शाले कासरगोडू को 66वें नेशनल अवार्ड में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड मिला था। इनकी फिल्म है ये। 2023 में फिल्म कांतारा ने एकेडमी अवार्ड की बेस्ट पिक्चर और बेस्ट पिक्चर कैटेगरी की कंटेंशन लिस्ट में जगह बना ली थी। 2024 में बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड इन्हें मिला। ऋषभ बहुत शानदार हीरो के रूप में अब साउथ की फिल्मों में जाने जा रहे हैं। 2012 में आई तुगलक में पहली बार ऋषभ को छोटा ही सही लेकिन अहम रोल मिला था। इसके बाद ऋषभ ने कन्नड़ फिल्म अट्टहास में अंडरकाप का रोल प्ले किया था। 2016 में वो फिल्म रिक्की में सपोर्टिंग कैरेक्टर में नजर आए थे। 16 में ऋषभ ने बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था। तो ऐसे होती है यात्राएं फिल्मों की। आप क्या कहेंगे इस कलाकार के बारे में? ये बहुत ही शानदार जानदार एक फिल्म थी। भूतकोला की प्रथा क्या है इस बारे में आप लोग जानते होंगे। इसी पर आधारित थी कांतारा। भूतकोला कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में मनाई जाने वाली प्रसिद्ध प्रथा है। इसमें गांव के लोगों द्वारा एक दैव की पूजा की जाती है। पूजा के दरमियान गांव का ही व्यक्ति दैव की वेशभूषा धारण करता है और नृत्य करने लगता है। नृत्य करने वाले व्यक्ति को ही दैव नर्तक कहते हैं। माना जाता है कि नृत्य करने के दौरान व्यक्ति के अंदर देवता आ जाते हैं। इस दौरान दैव नर्तक जो भी बात कहता है वो गांव वालों के लिए हर साल भगवान का आदेश माना जाता है। इसको लेकर लोगों के बीच काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। कांतारा मूवी की कहानी भी इसी प्रथा से प्रेरित थी। आप लोगों को कैसी लगी ये बात? रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे बताइएगा। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।